गोरखपुर में भारत सेवाश्रम संघ की तरफ से संघ परिवार में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र पर मां दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार से बंगाली रीति से मां दुर्गा की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना की गई। आश्रम प्रभारी स्वामी निश्रेयसानंद ने बताया कि मूर्ति स्थापना, कलश पूजन, देवी आह्वान किया गया। सप्तमी से दशमी तक पूजन, पुष्पांजलि, आरती एवं शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा। आगामी रविवार को नवमी पूजन हवन के बाद भोग प्रसाद वितरण किया जाएगा व शाम को आस्था के साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, डॉक्टर अमरनाथ चैटर्जी, पार्थो चैटर्जी, आनंद मुखर्जी, मीता चैटर्जी, प्रतिमा चक्रवर्ती, प्रशांत चैटर्जी, सुभाष दत्ता, गणेश जगदीश बसाक, डॉक्टर हरिशरण आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में सिटी वन से बात करते हुए आश्रम प्रभारी स्वामी निश्रेयसानंद और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया, चैत्र नवरात्र में जब चैत्र नवरात्र शुरू होता है तभी हिंदू नव संवत्सर शुरू होता है और नव वर्ष के बधाई आप सभी को। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और सत्य जो होता है उसको कहते हैं कि सत्य का ये एक उसी दिन को माना गया है और सतयुग का शुरुआत उस दिन हुआ था। और बहुत खुशी की बात है कि चैत्र नवरात्र में मूर्ति स्थापना स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के इस आश्रम में होता है। विगत वर्षों बाद मुझे भी यहाँ पे आमंत्रण आता है। आज स्थापना हुआ है। मैं आज के इस शुभ अवसर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। खुशी की बात है कि ये आश्रम जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उस समय पूज्य महाराज जी के साथ मुझे भी आमंत्रण था और उस ईंट को हम लोगों ने साथ मिलके रखा था। तो ये मेरा सौभाग्य है और ईश्वर का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। ये आश्रम परिवार मुझे हर अच्छे इस कार्यक्रमों में मुझे बुलाता है। मैं आज के शुभ अवसर पर उन्हें आभार भी व्यक्त करती हूँ, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, नवरात्र के इस अवसर पर आप देखेंगे कि नवमी को लोग कन्या खोज के उसका पूजन करते हैं और उनको जगह जगह पूजे। लेकिन एक आग्रह मेरा है, आप कन्या पूजन भले न करें लेकिन नारी का सम्मान करते रहें। आज क्या बात है कि कहीं भी किसी भी बेटी और किसी की बहन के साथ, कोई भी महिलाओं के साथ जो ये गलत व्यवहार हो रहा है, ये हमारे भारतीय संस्कृति में इसका कहीं भी उसका व्यवस्था नहीं है। रावण ने सिर्फ और सिर्फ माँ जगदम्बा को उसने अपहरण किया, आज उसका क्या हाल हुआ। तो यही समझते हुए मैं यही आग्रह करती हूँ कि नवरात्रन में ये शपथ लें कि हमें किसी नारी पर, किसी की बेटी पर कोई भी बुरी नज़र भी डालेगा तो वहाँ स्वयं खड़ा होकर उसका बचाव करेंगे। यही वास्तव में यही कन्या पूजन है। बहुत बहुत भारत सेवा संघ के संस्थापक जुगाचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने राष्ट्रीय क्षेत्र के हिंदू समाज को उत्थान के लिए, हिंदू समाज संगठन के लिए, हिंदू धर्म और संस्कृति के जागृत के लिए उन्होंने पहले ये दुर्गा पूजा का स्थापना 1928 से शुरू किया था और तब से भारत सेवा संघ जहाँ जहाँ भारत में शाखा है कहीं पर न कहीं पर भी ये पूजा होता है। और यहाँ गोरखपुर में 2006 साल से शुरुआत हुआ है और लगातार इस तरह की पूजा होती रहती है। ये हमारी प्रार्थना है कि राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को संगठित करना, जागृत लाना, ये इस उद्देश्य में राष्ट्रीय क्षेत्र में, ये सिर्फ कोई क्षेत्रीय पूजा नहीं है। माँ दुर्गा राष्ट्रीय मूर्ति है, स्वरूप है, भारत माता की एक स्वरूप है माँ दुर्गा। इसलिए ये किसी को प्रादेशिकता नहीं है, किसी को भाषा के नहीं है, किसी ये नहीं है, पूरा भारत के लिए, भारत कल्याण के लिए और हिंदू समाज कल्याण के लिए पूजा किया जाता है। और ये पूजा जो स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने किया था कि रामचंद्र जी ने जैसे कि शत्रु के विनाश के लिए, रावण के विनाश के लिए यह कहा गया है, जैसे कि देवी संघ ही कहा है, जुदा जुदा बाधा धनवत्ता ये एकदम बाधा जब आएंगे कोई असुर को बाधा से जुदा जुदा बाधा है तब आएंगी तब मैं आऊँगी। तो मतलब ये हर देश समाज हो, मनुष्य समाज हो, किसी भी हो, जब इस तरह के बाधा आएंगे तो मैं वैसे कि किसी भगवान कृष्ण की तरह उन्होंने आने की एक संकल्प लिया है। तो उस तरह की पूजा करते हैं। जब हम हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जब दिक्कत होता है तब हम पूजा करते हैं और आगे आना हमारे भारत या धर्म या संस्कृति आगे बढ़े, इसलिए प्रार्थना भी करते हैं।